Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is visualizing solid shapes. अब visualize solid shape को हमको देखना है इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या, चैप्टर का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम एक एक करके जो उसके सारे टॉपिक हैं वो देखेंगे। 2D एंड 3D शेप्स में क्या, कैसे हम 2D और 3D शेप्स को पहचान सकते हैं। उसके बाद एक एक्सरसाइज 10.3.1 में एक एक्सरसाइज है जो कि सारी चीज़ें जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्लियर हो जाएगा, तो हम वो देखेंगे। मैप देखेंगे। उसके बाद हम फेस, एज और वर्टाइसेस के बारे में देखेंगे, पॉलीहेड्रॉन्स, यूलर्स फार्मूला और प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, इससे अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो कोई सॉल्यूशन सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं। मैथ्स में जनरली सॉल्व करने का रहता है, पर इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सर्कल क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये सर्कल है, पर मैं बोलती हूँ कि ये सन है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये बॉल हो सकता है, सर्कल हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, रोटी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये सन हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक शेप बनाया है, जस्ट एक 2D शेप बनाया, तो ये क्या है, एक सर्कल है। अगर मैं बोलूँ कि ये थोड़ी दूर में रखा हुआ है, तो ये रोटी हो गया। थोड़ी दूर में, थोड़ी और दूर में रखा हुआ है, तो ये क्या है, एक बॉल है। हो सकता है कि ये बॉल हो, हमें दूर से क्या दिख रहा है, एक सर्कल जैसा दिख रहा है। अब हम और दूर से ले लेते हैं, बहुत दूर से ले सकते हैं, और ये हमें ऊपर में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो सकता है, सन हो सकता है, और क्या हो सकता है, मून हो सकता है ना। मीन्स इसे देखकर हम ये विजुअलाइज करना है कि ये है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है ना। मतलब ये कैसे हम पता कर पा रहे हैं कि क्या है। तो अगर हमको डिस्टेंस बता देगा एक सर्कल बना के, तो हम कह सकते हैं क्या कि क्या है। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। अब 2D और 3D शेप्स क्या होते हैं, 2D शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं। तो जिसको हम सामने से देख सकते हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं, वो सारे 2D शेप्स आते हैं। जैसे कि ये है हमारा एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे जो हम बनाते हैं, जो सारे शेप्स हैं, ये ट्रायंगल है ना। ये क्या कहलाते हैं, इनके 2D पिक्चर कहलाती है ना। और 3D पिक्चर क्या होती है, जिसमें हमको उसके पीछे का भी दिखे। मीन्स ये अगर मैं बना दूं, है ना, तो अब ये क्या है, इसमें 3 डायरेक्शन दिख रहा है। मीन्स उसकी हाइट भी दिख रही है ना, यहाँ पे लेंथ और विड्थ भी दिख रही थी, अब इसकी हाइट भी दिख रही है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट, जब 3 डायरेक्शन दिख रहे हैं उसके, तो हम उसको 3 डायमेंशनल बोल रहे हैं, है ना। अब जैसे ये है, ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। पर अगर मैं ऐसे ऐसा कर दूं, ये ऐसा कर दूं, यहाँ वाला दिख रहा है, यहाँ वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा 3D व्यू हो गया। अब 2D बोलते हैं, तो अभी हमको 2D और 3D देखना है। तो 2D शेप वो होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है ना। अब इसमें भी हम बोल सकते हैं ना, ये और ये, है ना, ये 2 डायमेंशनल है। तो सर्कल भी क्या हो गया हमारा 2 डायमेंशनल, और वो जिसमें 3 हमको डायमेंशन मेंशन हो सकती है या दिख सकती है, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मीन्स उसमें क्या होता है, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। पर सर्कल की लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती है, ये बात ठीक है। पर सर्कल में क्या होता है, हम इसको 2 डायमेंशनल ले सकते हैं ना, ये है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं 2D शेप। पर ये वाला जो है, ये कौन सा शेप हुआ, ये 3D शेप हुआ। क्यों, क्योंकि ये इसकी लेंथ है, हाइट है और क्या है, विड्थ है। तो ये क्या है, जो हमको 3 डायमेंशनल से दिख रहा है ना। तो ये हो गया इसका, जैसे हम 3 डायमेंशनल मीन्स उसके 3 डायरेक्शन होंगे। अब 3 डायरेक्शन होंगे मीन्स उसके 3 व्यू होंगे। तो एक हो गया हमारा फ्रंट व्यू, एक हो गया टॉप व्यू और एक हो गया साइड व्यू। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हट है, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक सिंपल पिक्चर है
है ना। ये एक क्या है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। कैसे हम जानेंगे कि 3 डायमेंशनल पिक्चर है? हम किसी हट को सामने से देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। पर हम उसे थोड़ा दूर से देखेंगे और साइड व्यू देखेंगे, ये वाला क्या है हमारा साइड व्यू है ना। थोड़ा दूर से देखेंगे और साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और अगर हम उसे ऊपर से देखेंगे, मीन्स टॉप से देखेंगे, एरोप्लेन से देखेंगे या ड्रोन की मदद से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। तो जो हम ऊपर से देखते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, साइड से देखते हैं उसको साइड व्यू। अब एकदम फ्रंट से, क्योंकि डोर हमारा ये है तो हम इसको फ्रंट व्यू अभी बोल रहे हैं। तो ये जो होगा हमारा फ्रंट व्यू होगा। तो फ्रंट व्यू कैसा होगा हमारा, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू होते हैं। अब अगर मैं ये सपोज ये ग्लास है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये जो साइड है ये आप सामने से देख रहे हैं, तो अभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रंट व्यू। और ये क्या है, साइड व्यू। तो कोई भी सर्कल टाइप का जो शेप होता है, मीन्स जो एजेस से नहीं बना होता है, जो सर्कल टाइप के शेप होते हैं, उनका जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू है वो सेम होता है, क्योंकि कैसे है, चारों तरफ से जो सेम होते हैं उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू तो सेम रहता है, पर टॉप व्यू डिफरेंट रहता है। अब इसका टॉप व्यू कैसे होगा, ये ऐसे देखूंगी, मतलब मैं टॉप से देख रही हूँ, तो आप लोग ऐसे देखो, मैं ऐसे करती हूँ, ये है इसका टॉप व्यू। तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल, और अगर अच्छे से देखेंगे तो एक छोटा सर्कल, है ना। तो ग्लास का कैसा दिखता है, ये टॉप व्यू है, ये और ये, ठीक है। तो ये हो गया ग्लास का टॉप व्यू। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। बहुत सारे जो सर्कल वाली चीजें हैं उसमें हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू सेम रहता है, पर टॉप व्यू चेंज रहता है, ठीक है। तो जैसे सपोज एग्जांपल है ये, ठीक है, व्यू है, अगर मैंने ऐसा रखा तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। अब मैं ऐसा नहीं रख रही हूँ आप लोगों के पास, ऐसा रख रही हूँ। अब ऐसा रख रही हूँ तो ये क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया। पर मैं ऐसा भी नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब इसका टॉप व्यू क्या होगा, ऐसा होगा, मीन्स एक छोटा रेक्टेंगल और एक साइड में ऐसा भी आएगा। तो इसका कैसा बनेगा, टॉप व्यू, ये भी बनेगा। और ठीक है, ऐसा बनेगा, मीन्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू डिसाइड होता है। और एक ये हट है, हट का ये क्या होगा, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप से कैसे दिखते हैं, कोई ड्रोन की मदद से, या फिर अपन गूगल मैप जो देखे हुए हैं तो सारे गूगल मैप में कैसे दिखता है हमारे हाउसेस, और ये कैसे दिखते हैं, टॉप से, ऊपर से जो उसकी छत है बस वही दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू, टॉप व्यू बता सकते हैं। तो हम ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है एक मैच बॉक्स जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसे ऐसा रखती हूँ, ठीक है। ऐसे रखने से इसका फ्रंट व्यू क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ऐसा ये ऐसा कुछ बना रहता है ना, ये है इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। इसका साइड व्यू कैसा होगा, इससे छोटा होगा, है ना। ये इसका साइड व्यू होगा, ये ऐसा पकड़ा, यहाँ साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा जैसा ये है। आप साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला मैं साइड बोल रही हूँ, ठीक है। तो साइड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब फ्रंट कैसा दिखेगा, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, मैं ऐसे देख रही हूँ टॉप व्यू ऊपर से, आप लोग को ऐसे दिखाते हूँ, ये है इसका टॉप व्यू। तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा टॉप व्यू। तो ये वाला हो गया हमारा टॉप व्यू, टॉप व्यू। ये हो गया हमारा साइड व्यू, ठीक, और ये हो गया फ्रंट व्यू।
अब मैं इसे ऐसा ना पकड़ती, इसे ऐसा दिखाती, तो ये क्या सा है, ये वाला हो गया फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और ये हो गया हमारा टॉप व्यू। तो इस तरीके से भी चेंज होते रहते हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से हमें आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हैं कुछ शेप्स बना रखे हैं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हमको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये शेप्स को ध्यान से देखेंगे और फिर जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ से हम विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सपोज ये वाला शेप है हमारा, हम इसको बताना है कि इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। अब आप टॉप ले लो, ठीक है। टॉप से आपको देखना है तो आप ये फ्रंट देखोगे क्या, नहीं देखोगे, तो आप फ्रंट वाला व्यू को हटाएं, ये हटा दिया फ्रंट वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा है फ्रंट वाला, तो टॉप से क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा। तो हमारा टॉप व्यू कैसा बनेगा, इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। क्यों, टॉप से ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। और फ्रंट व्यू हमारा कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। जगह की वजह से मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। और साइड व्यू कैसा दिखेगा, साइड से मीन्स हमको कैसे दिखना है, ऐसे दिखना है। तो साइड से ये वाला जो हमारी जो ये वाली लेंथ है, ये वाली सारी देखनी है हमको, ठीक है। तो ये वाले दिखेंगे, अब इसके पीछे की ये दिखेंगी क्या, नहीं दिखेंगी, ये दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, तो ये सिर्फ दो दिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू, ठीक है। तो ये हो गया साइड व्यू, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड व्यू, ये है फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा टॉप व्यू। अब ये वाले में देखते हैं हम कि टॉप व्यू कौन सा है, ठीक है। तो टॉप से कितना दिखेगा, ये ऐसे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 1 2 और 3 ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं। तो टॉप से कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। साइड व्यू कैसा दिखेगा, ये वाला दिखेगा क्या, अब ये तो इसके पीछे छुप जाएगा ना, ये है और ये है, इसके पैरेलल है, तो इसके पीछे का तो जो होगा वो छुप जाएगा। तो साइड से हमको क्या दिखेगा, सिर्फ ये 2 ब्लॉक दिखेंगे। साइड से क्या दिखेगा, सिर्फ ये 2 ब्लॉक दिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू। और फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, फ्रंट से भी ये 2 साइड बस दिखेंगे, ये पीछे वाला ब्लॉक हमको नहीं दिखेगा। इसमें ये वाला पीछे नहीं दिख रहा है और इसमें ये वाला पीछे नहीं दिख रहा है ना। तो साइड व्यू में भी 2 होंगे और फ्रंट व्यू में भी 2 होंगे। तो ये मैं लिख देती हूँ साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से तीनों ब्लॉक्स दिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। अब ये वाले में देखते हैं हम, ये वाले में कैसा होगा, ये हमारा, ठीक है। तो ये टॉप से हमको क्या क्या दिखेगा, ये दोनों ब्लॉक्स तो दिखेंगे, अब उसके ऊपर की ये ब्लॉक्स भी दिखेंगे। तो हमको टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखना चाहिए टॉप व्यू, ये और ये ऐसा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। साइड से हमको क्या दिखेगा, एक तो साइड से ये दिखेगा, तो इसके पैरेलल है जो वो तो नहीं दिखेगा, पर ये वाला ब्लॉक का जो साइड होगा वो हमको दिखेगा, है ना। तो साइड व्यू कैसा रहेगा इसका, ये ऐसा रहेगा साइड व्यू। कौन सा, एक तो ये वाला दिखेगा और दूसरा ये वाला दिखेगा, है ना। ये हमको दिखेगा साइड से और ये दिखेगा। तो हमको साइड व्यू कैसे दिखेगा, 2 ब्लॉक्स दिखेंगे साइड व्यू में। ये हमारा है टॉप व्यू, ये है हमारा साइड व्यू। अब हमको देखना है फ्रंट व्यू। फ्रंट से क्या दिखेगा हमको, ये वाला ब्लॉक दिखेगा। फ्रंट से क्या दिखेगा, ये वाला हमारा है फ्रंट, ठीक है। तो ये सामने से दिख रहा है, अब इसके पीछे है ये सारे, तो ये तो नहीं दिखने वाले, ये नहीं दिखेगा, है ना। तो ये वाला और ये वाला दिखेगा। तो ये 2 3 ये 3 ब्लॉक्स हमको दिखाई देंगे। तो हमारा फ्रंट व्यू कैसा बनेगा इसका, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इस वाले ड्राइंग में हम देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो साइड व्यू कैसा दिखेगा इसमें, सबसे पहले हम टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू में कैसे दिखेगा, एक तो ये ब्लॉक दिखेगा और ये भी दिखेगा ना टॉप से, बाकी नीचे के तो मर्ज हो जाएंगे, उसमें छुप जाएंगे। और ये वाले में ये और ये दिखेगा टॉप व्यू में। तो सॉरी ब्लैक से लेते हैं हम, ये है हमारा टॉप व्यू, ठीक है। और साइड से देखेंगे तो हम, ये हो गया टाइप टॉप व्यू। अब हम साइड से देख रहे हैं, साइड में हमारा कौन सा साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा, है ना। और ये साइड दिखेगा तो हम इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं तो हमको क्या दिखेगा, ये वाला ब्लॉक भी दिखेगा,
और ये वाला ब्लॉक भी दिखेगा, है ना, ये भी पूरा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा इसका साइड व्यू? इसका साइड व्यू हमें दिखेगा ऐसे 3 ब्लॉक्स दिखेंगे, ठीक है। और फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा? फ्रंट व्यू में तो हमको 4 ब्लॉक दिखेंगे, है ना, क्योंकि सामने से 4 दिख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में कैसे दिखेंगे? 4 ब्लॉक्स दिखेंगे। तो फ्रंट व्यू हमारा कैसा बनेगा? ये और ये ऐसा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये हो गया हमारा साइड व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है मैप्स। तो हम जनरली देखे हुए हैं, गूगल मैप्स सभी देख चुके रहते हैं आजकल, है ना। तो जो गूगल मैप है उसी तरीके से हमें मैप ड्रॉ करना रहता है, और मैप में कलर वगैरह करने को दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे हमें ऊपर से देखना है, एक रिवर है, तो ये ऐसे दिखती है ना ऊपर से, ये रिवर है, यहाँ कोई स्कूल है थोड़ी दूर में, यहाँ पेड़ है, पेड़ कैसे दिखता है ऊपर से? बस ऐसा दिखता है ना। तो इस तरीके से फ्रंट व्यू ऐसे, यहाँ कोई पार्क है, यहाँ पेट्रोल पंप है, ऐसे छोटा सा बना देता है, ये स्कूल है, पेट्रोल पंप है। इस तरीके से जो मैप होते हैं, इसको जो जैसा गूगल मैप में देखते हैं वो मैप होते हैं। अब आता है हमारा मेन, जो कि है अभी जो हमने देखा, क्या फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू से जो बना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है, पर ये क्या है? 2 डायमेंशनल है। अगर हम ऐसा कर दें तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। क्यों 3 डायमेंशनल है? क्योंकि हम इसके 3 डायरेक्शन देख सकते हैं ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब लेंथ, हाइट और विड्थ 3 देख सकते हैं, 3 डायरेक्शन हो रहे हैं, 3 डायमेंशनल व्यू है ये, 3 डायमेंशनल व्यू है। जब हम चारों तरफ का देख पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 4 डायमेंशनल व्यू होता है। तो ये किस में होता है? जैसे कोई फिश तैर रही है पानी में, तो चारों डायरेक्शन से हमको उसको देखते हैं ना, उसको बोलते हैं 4D, है ना। तो आजकल आ गया ना 4D पिक्चर्स वगैरह। तो ये है हमारा वैसे 3D व्यू, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ये है हमारा 3D व्यू। अभी 3D व्यू में जो ये होता है, जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं एजेस। जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं एजेस, ठीक है। जो पॉइंट है जिनसे ये एजेस मिली हुई है, इसको हम बोलते हैं क्या? वर्टाइसेस। ये तो हम पहले ही थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो ये होता है हमारा एजेस, ये होता है वर्टाइसेस, जिससे मिलके क्या बनता है? हमारा पॉलीगन बनता है ना। तो वही पॉलीगन जो है अभी क्या बना है? 3D में बना है। तो ये जो 3D में बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं। अब ये जो फेसेस है, ये 1 फेस, 2 फेस और ये 3 फेस। हमको कितने फेस दिख रहे हैं? 3 फेस दिख रहा है ना। पर इसमें कितने फेस है टोटल? इसमें 6 फेस हैं। कैसे बनाएंगे हम 6 फेस? ये कर दिया हमने, और ये, ठीक है। तो एक फेस हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेसेस, ठीक है। तो ये हो गया फेस, एज और वर्टाइसेस, इनसे मिलके जो बना वो हो गया हमारा पॉलीहेड्रॉन्स, ठीक है। तो हम इसमें आ गए ये वाले टॉपिक पे। हमारा ये जो शेप है, ये एक हमने सिलेंडर बनाया है, ये पॉलीहेड्रॉन है क्या? नहीं है। ये हमने एक स्फेयर बनाया, स्फेयर कैसे बनता है? तो ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीहेड्रॉन। तो जो फेस, एज और वर्टाइसेस से मिल के जो एक शेप बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? पॉलीगॉन बोलते थे, है ना। किससे? जो फेस, एज और वर्टाइसेस से जो बनता था उसको हम लोग बोलते थे पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन में ही यदि हम उसको 3 डायमेंशनल व्यू बना दें, 3 डायमेंशनल व्यू बना दे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पॉलीहेड्रॉन। तो कोई भी ठीक है, कोई भी शेप
कोई भी शेप जो फेस, एज और वर्टाइसेस से मिलकर बना होता है, फेस, एज और वर्टाइसेस से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। ठीक है, एक 3D शेप। अब ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं। अब पॉलीहेड्रॉन में भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो हम पहले पॉलीगन में पढ़ चुके हैं। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? वो जिसके जो सारे एंगल हैं, जो सारे इंटीरियर एंगल हैं, वो क्या होते हैं? 180 डिग्री से कम होते हैं। यदि एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, लाइक स्टार शेप जो होता था वो क्या होता था हमारा? स्टार शेप जो होता था वो कॉनकेव पॉलीगन होता था। क्यों? क्योंकि जो इसका एक एंगल होता था, इसके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है? कॉनकेव होता है। पर जो हमको क्या चाहिए? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। ये भी एक पॉलीहेड्रॉन हो सकता है, एक स्टार शेप का केक क्या हो सकता है? पॉलीहेड्रॉन है, पर कैसा है? कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन है। अब ये जो है, जो जिसमें 180 डिग्री से कम के इंटीरियर एंगल हो, वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है। सेम हमारा रेगुलर पॉलीगन का जैसा था कि जिसकी सारे एजेस इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, है ना। तो अब हमारा ये है कि जिसके सारे एज जो है उसके नीचे वाले, जो भी उसके जो नीचे वाला फेस बनेगा, नीचे वाला जो फेस बनेगा उसके जो है वो पैरेलल होता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो जो इसका फेस है वो कैसा होगा? जो इसका फेस है वो इसके पैरेलल होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। तो जिसके सारे जो फेस हैं आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, और यूलर्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये हो गए हमारे इसके फेस। ठीक है, अब फेस किसको बोलते हैं हम? ये है इसका एक फेस, 1 फेस, ये 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। ठीक है, और इसके पीछे के सारे। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं हमारे फेसेस, और ये वाले हमारी एजेस और वर्टाइसेस। तो ये सब से मिलके बना हमारा पॉलीहेड्रॉन। अब इस पर एक यूलर्स ने फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया यूलर्स ने? कि अगर आप फेस और वर्टाइसेस को, ये था यूलर्स का फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये यूलर्स का फॉर्मूला था। तो हम एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में यूलर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है? एज फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एज इक्वल्स टू 2, ये बोलता है। ठीक है, अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो हमारे फेसेस कितने होते हैं? हमको पता भी है कि रेक्टेंगल पॉलीहेड्रॉन में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और वर्टेक्स कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, अब हमारी एजेस कितनी है? ठीक है, तो ये हो गई हमारी 12 हो गई एजेस। तो कितना आया हमारा? 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हर एक पॉलीहेड्रॉन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो होता है जैसे जब हमारी पेंसिल रहती है ना, जिसे हमने शार्प ना की हुई हो, ऐसी रहती है, ये ऐसा कुछ है ना, ये होती है हमारी क्या? पेंसिल। ऐसी ये होती है ना हमारी पेंसिल, मतलब दोनों साइड से वो क्या रहती है? इक्वल। तो जो दोनों साइड से इक्वल रहता है वो होता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, जो दोनों साइड से, मतलब जो पैरेलल दोनों के जो फेसेस हैं वो आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये है जैसे
अब इसके सारे फेसेस किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम पिरामिड। मतलब कोई भी पॉलीहेड्रॉन जिसका जो फेसेस है वो एक वन वर्टेक्स पे मिलता है, उसको हम बोलते हैं पिरामिड। और जिसमें दोनों साइड से पैरेलल फेसेस से मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा प्रिज्म है, कौन सा पिरामिड है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन क्या है। इसके आगे अगर आपको इस लेसन में कुछ समझ भी नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी।